हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे योद्धाओं और वीरों की भूमि हरियाणा के बारे में। वही हरियाणा जिसे भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली और जिसे भगवान का वास स्थल कहा जाता है। इस पावन धरा पर, हरियाणा की पावन धरा पर बहुत सारे युद्ध लड़े गए। आज हम उन्हीं युद्धों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया और कौन उस युद्ध में विजयी रहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हरियाणा के प्रमुख युद्ध। हरियाणा में बहुत सारे युद्ध लड़े गए। कहते हैं कि जब भी बात लठ बजाने की आई तो सारे के सारे उन्होंने अपने ओर रुख कर दिया। किसकी ओर? हरियाणा की ओर। चलो, लठ बजाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? हरियाणा है। बाकी जितने भी बढ़िया बढ़िया काम थे उन्होंने सबने बाहर और जो स्टेट है उनमें किए, लेकिन जब बात आई लठ बजाने की तो चल दिए हरियाणा की ओर। क्यों? हरियाणा वाले कपिटर हुए हैं। चलिए बात करते हैं अभी। पहला पहला है अपना महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईस्वी में। स्थान रहा है आपका कुरुक्षेत्र में। विजय रहे हैं पांडव। ये पांडव और कौरवों के बीच लड़ा गया था और ये कुल 18 दिन तक चला था। धर्म और अधर्म के युद्ध में आखिरकार पांडवों की विजय हुई और 18 दिन के बाद पांडव जीत जाते हैं। उसके बाद आता है भाई हांसी का युद्ध। हांसी का युद्ध हुआ था 1037 में। स्थान आपका हांसी रहा और इसमें विजयी रहे थे मोहम्मद गजनवी। फिर आपका त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तरावड़ी जगह का नाम है, हमारे करनाल जिले के अंदर है तरावड़ी, और इसमें विजय रहे थे पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध और आखिरकार पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विजयी हुए थे। उसके बाद में बात करेंगे तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 में। फिर वही स्थान तरावड़ी करनाल के अंदर, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। और बाजी पलट कैसे गई? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया, छल और कपट के साथ धोखा कर दिया और धोखे से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और मोहम्मद गोरी युद्ध में जीत जाता है। फिर आता है जी त्राइन का तीसरा युद्ध। त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-16 ईस्वी में। यही स्थान तरावड़ी करनाल के अंदर हुआ और इसमें विजयी हुए थे आपके इल्तुतमिश। फिर आता है सिरसा का युद्ध जो हुआ था 22 अगस्त 1320 ईस्वी। सिरसा, जिसे सरस्वती नगर भी कहा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में ये नगर दे दिया जाता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है अपने को कि ये क्या दे दिया, ये तो अपन ने सुना ही नहीं था। ये इसी का पुराना नाम था साथियों। और इसमें यहाँ तुगलक वंश का उदय हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे तैमूरलंग का युद्ध 1398 ईस्वी के अंदर, राजस्थान के सीमावर्ती जिले, और इसमें विजय तैमूर रहा था। क्योंकि जैसे ही तैमूर हनुमानगढ़ से आ रहा था, हनुमानगढ़ की ओर से आ रहा था, तो उसने पूरे हनुमानगढ़ के एरिया को लूट लिया था। और जब हनुमानगढ़ लूट लिया तो भाई हनुमानगढ़ के बॉर्डर पे आगे आपके कौन कौन से इधर से प्रवेश करते हैं, तब आपका आ गया सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, टोहाना, ये एरिया आ गया। और इस एरिया में आकर के कर दिया इसने लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से तैमूर इन सब में विजय रहा था। 1398 में जितने भी राजा आए उनको सबको ये हराता चला गया। फिर आता है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट में पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल 1556 में पानीपत में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी रहा था। और उसके बाद होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। ये 5 नवंबर 1556 पानीपत में होता है। अकबर का एक संरक्षक था और उसका नाम था बैरम खां। तो अकबर उस समय काफी छोटी आयु के थे। तो उस समय जब अकबर छोटी उम्र के थे तो उन्होंने बैरम खां के संरक्षण में ये युद्ध लड़ा था। तो यहाँ पर अकबर भी दे सकता है ऑप्शन में और आपको बैरम खां भी दे सकता है। फिर हम बात करेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में। पानीपत के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था और मराठा को बुरी तरह से हराया था अहमद शाह।
अब्दाली ने, और आखिरकार फिर इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है। फिर आता है हमारा भड़ावास का युद्ध। ये भड़ावास का युद्ध कब हुआ था? 12 मार्च 1789 के अंदर। ये भड़ावास जो आपका स्थान है वो रेवाड़ी के अंदर है। यहाँ पर जो विजय हुए थे वो थे बेगम सबरू। उसके बारे में बात करेंगे नारनौंद का युद्ध। नारनौंद 1799 ईस्वी में नारनौंद हिसार जिले के अंदर है। तो नारनौंद में युद्ध हुआ 1799 में। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज थॉमस, वो जीत जाता है। फिर हमारा अंतिम बेगरान का युद्ध जो 1774 ईस्वी के अंदर होता है। बेगरान ये जगह का नाम है, तो फतेहाबाद जिले के अंदर पड़ती है। ये इसमें जीत हुई थी मोहम्मद अमीन खां की। तो आप यूं कह सकते हैं कि भाई जब भी लठ उठाने की बात आई तो ये सारे के सारे किसकी ओर चल पड़े? हरियाणा की ओर चल पड़े। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा हरियाणा के प्रमुख युद्ध कौन विजय रहा, और इस पूरी वीडियो के अंदर अपन ने उसी कंटेंट को चूज किया है जो अब तक अपन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या एग्जाम में अब तक सवाल हमें आए हैं या बड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अभी आपको पसंद आया होगा। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी साथियों से एक विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।